याद हैं वो दिन जब सोने से पहले कहानियां सुनते थे? या वो गर्मियों की छुट्टियां जब कॉमिक्स ही हमारी दुनिया होती थी? चलिए आज उसी दौर में लौटते हैं और भारत की सबसे पसंदीदा कॉमिक बुक के पीछे की उस कहानी को जानते हैं जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के बचपन को संवारा है। ये सिर्फ एक किताब का कवर नहीं है। ये तो हमारे बचपन का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अमर चित्रकथा। इन कॉमिक्स ने तो हमें हमारी पौराणिक कथाओं, हमारे इतिहास से जुड़ा था। ये हमारी दादी नानी की कहानियां थी जो अब किताबों में थी, हमारी विरासत को समझने का एक मजेदार जरिया। पर कभी सोचा है कि इस पूरी क्रांति के पीछे कौन था? कौन था वो इंसान जिसने ये समझा कि बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना कितना जरूरी है और उसके लिए कॉमिक्स जैसा इतना जबरदस्त रास्ता चुना? तो चलिए मिलते हैं उस विजनरी इंसान से जिन्होंने सिर्फ एक जरूरत को ही नहीं समझा बल्कि उसका एक ऐसा हल निकाला जो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। अगर आपने कभी अमर चित्र कथा के पिछले पन्ने पर गौर किया हो तो वहां एक छोटा सा नाम लिखा होता था, संपादक अनंत पै। बस यही वो नाम है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसा नाम जो इंडियन पब्लिशिंग की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन लाखों बच्चों के लिए वो सिर्फ अनंत पै नहीं थे, वो थे अंकल पै। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये एक एहसास था, एक अपनेपन का रिश्ता। जैसा कि आप इस पुराने विज्ञापन में भी देख सकते हैं, हर बच्चा उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानता था। अंकल पै का एक सीधा सा सपना था, भारत के बच्चों को उनकी शानदार विरासत से जोड़ना। उन्हें कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर जा रही है और अपने इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने दो बड़े ही कमाल के रास्ते अपनाए। चलिए पहले बात करते हैं उनकी पहली और शायद सबसे यादगार रचना की, अमर चित्रकथा। वो कॉमिक्स जिन्होंने हमारी प्राचीन कहानियों को हमारे घरों तक पहुंचाया और उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। कितनी दिलचस्प बात है कि इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। अमर चित्रकथा का मतलब ही है कालातीत कहानियां। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, इसका असली मकसद तो ज्ञान देना था, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना था। और कहानियों का तो क्या ही खजाना था। पुराणों की महान गाथाओं से लेकर शिव की दुष्टों पर विजय की कहानियों तक और कालिदास के कुमार संभव जैसे क्लासिक्स तक, हर कहानी में प्यार, हिम्मत और भक्ति जैसे विषय थे जो सीधे दिल को छूते थे और हमें सही और गलत का सबक सिखाते थे। यहीं पर अंकल पै का जीनियस समझ में आता है। देखिए, एक तरफ थी अमर चित्रकथा की गहरी और दिलचस्प कहानियां जो हमें हमारी संस्कृति की दुनिया में ले जाती थीं, और दूसरी तरफ था क्विज टाइम, जहां खेल खेल में सीखने का मौका था। एक कहानी सुनाता था तो दूसरा ज्ञान को परखता था, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, सीखने को मजेदार और आसान बनाना। अब बात करते हैं उनके दूसरे कमाल के आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जिसने पढ़ाई को एक बोझ से हटाकर एक मजेदार खेल बना दिया। इसने बच्चों के सीखने का नजरिया ही बदल दिया। क्विज टाइम के पीछे का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, जैसा कि इसकी टैगलाइन कहती है, सीखने का मजेदार तरीका। अंकल पै का मानना था कि अगर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए तो वो ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से चीजें सीखते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान लेकिन उतना ही असरदार था। पहली बात, इसे 8 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था, वो उम्र जब सीखने की जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। फिर इसमें खूबसूरत तस्वीरों वाले प्लेइंग कार्ड्स का इस्तेमाल होता था जो बच्चों को तुरंत अपनी तरफ खींचते थे। और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन देना था, वो भी बिना किसी दबाव के। वाकई क्या कमाल का आइडिया था। और इसमें टॉपिक्स की जो रेंज थी वो तो हैरान करने वाली थी। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से लेकर नेचर, साइंस और जनरल नॉलेज तक। मतलब अंकल पै ने ये पक्का किया कि हर बच्चे की दिलचस्पी के लिए कुछ न कुछ जरूर हो। ये तो जैसे ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड था जो ताश के पत्तों में सिमट गया था। और अब आखिर में बात करते हैं अंकल पै के काम के उस जबरदस्त असर की, उस विरासत की जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल ये है कि उनका ये सपना, ये विजन आखिर कितना बड़ा बना? अमर चित्रकथा असल में कितने लोगों तक पहुंची? अच्छा, जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। अमर चित्रकथा के कवर के मुताबिक इसकी 7 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। 7 करोड़ 80 लाख! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में।
ये दिखाता है कि ये सीरीज कितनी पॉपुलर थी और इसने कितने घरों में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन करोड़ों बच्चों की कहानी है जिन्हें अपने संस्कृति, अपने इतिहास और अपने मूल्यों से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका मिला। अंकल पाई ने सिर्फ कॉमिक्स नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा। और यहीं पर आकर अनंत पई की विरासत आज हमारे लिए और भी जरूरी हो जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर किसी का ध्यान भटका हुआ है, हम अपनी कहानियों को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं? आज के कहानीकारों की क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो अंकल पई की कहानी हमारे लिए छोड़ कर जाती है।